हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। एक लंबे ब्रेक के बाद मैं आपके साथ शामिल हो रहा हूँ और हम जो बात करने वाले हैं ग्रामर के अंदर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किस बात चेंज किया जाता है, तो हम बहुत अच्छे तरह से आपको समझाने वाले हैं। देखिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट दो आपस में बात करने वाले व्यक्तियों द्वारा जो डायरेक्ट बात होती है उसे डायरेक्ट बोलते हैं। जो दोनों की बात को किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा कहा जाए दैट इज इनडायरेक्ट। ठीक है, अब इसको चेंज करने के बहुत तरीके होते हैं। पहली बात तो सेंटेंस को टाइप के आधार पर हम चेंज करते हैं। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, हम इस बार पहली बार जो चेंज करना सीखेंगे वो असर्टिव सेंटेंस में सीखेंगे। नेक्स्ट इंटरोगेटिव, थर्ड इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑपरेटिव। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, हम लोग पहले वीडियो में बात कर चुके हैं। आप मेरे उसमें जाकर के चेक कर लीजिए काइंड ऑफ सेंटेंस में। तो आज हम जो बात करने वाले हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे चेंज करते हैं। देखिए, ये डायरेक्ट का एक पार्ट होता है कॉमा के साथ, इनवर्टेड कॉमा का भाग एक होता है। देख रहे हैं आप लोग, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। इस भाग को हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो एक बार आप लोग, रिपोर्टिंग स्पीच, किसी भी स्पीच में 3 चीजें आवश्यक होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट एक्सेट्रा, अदर्स पार्ट। तो देखिए, रिपोर्टिंग स्पीच में सबसे पहला भाग है ये सब्जेक्ट। देख रहे हैं आप लोग, रिपोर्टिंग स्पीच का ये वर्ब है। अक्सर आपको बुक्स वगैरह में मिला होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, इसी से मतलब होता है रिपोर्टिंग वर्ब, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस का हो। तीसरा है ऑब्जेक्ट। इसी टाइप से रिपोर्टेड स्पीच की बात करते हैं, यहां भी सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और तीस अदर्स। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा बेसिक बात कि किसी स्पीच के भाग होते मेन सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसको चेंज करने की बात आती है कि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज कैसे करते हैं। आप लोग छोटी क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं, हमें रटा हुआ होता है सेट टू कंट्रोल कर दिया, ये कर दिया, लेकिन कुछ चीजें इसमें बेसिक्स होती हैं। ये तमाम परीक्षाओं में, एसएससी की परीक्षा, स्टेनोग्राफर परीक्षाओं में, तमाम परीक्षाओं में पूछा जाता है। और आपको बता दूं कि स्पीकिंग के लिए, डिस्कशन के लिए, डायलॉग वार्ता के लिए भी डायरेक्ट नेट आवश्यक है। जब तक डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आप चेंज करना नहीं जानते हैं, तो हम जब आपस में डिस्कस करते हैं, तमाम परीक्षाओं में हम डिस्कशन का भी पार्ट आता है, तो डायलॉग वगैरह होते हैं, तो केस पैस हम बोलते हैं, ये सब डायरेक्ट नेट द्वारा होता है। देखिए, हम बात करते हैं पहला पड़ाव। अब तक हम पढ़ते आए कि रिपोर्टेड स्पीच में ये चेंज कर देते हैं, बस रिपोर्टिंग में सेट टू कंट्रोल कर देते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिए, मैं पहला पड़ाव पढ़ाने जा रहा हूं आपको, अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग स्पीच। सबसे पहले हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच को देखते हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच के अकॉर्डिंग हम किस प्रकार से चेंज करते हैं। सबसे पहला बड़ा हमारा रिपोर्टिंग स्पीच होता है। रिपोर्टिंग स्पीच में देखते हैं कि हमारा सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब होता है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरी भाषा में बोलते हैं इसको रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब, यह रिपोर्टिंग वर्ब किस कंडीशन में दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको चेंज करते हैं। अब देखिए, रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो किस कंडीशन में, पहला, हमारी पहली कंडीशन है रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस। समझ पा रहे हैं आप, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है। रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है। मैं रिपोर्टिंग स्पीच की बात कर रहा हूं। सबसे पहले हम लोग इस कंडीशन को देखते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बेस्ट तरीका बनाने का यही है कि रिपोर्टिंग स्पीच के पार्ट को देखिए पहले
रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में या फ्यूचर में या पास्ट में। हम यह देख रहे हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच या तो पास्ट में है लेकिन प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में कोई चेंज नहीं करते। समझ पा रहे हैं आप? रिपोर्टिंग स्पीच की जो वर्ब है प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में कोई चेंज नहीं करते। प्रोनाउन चेंज हो जाएगा, नियर नेक्स्ट वर्ड चेंज हो जाएंगे, लेकिन वर्ब चेंज नहीं होगी। ये आपको याद रखना है, पहला पड़ाव हमारा। रिपोर्टिंग स्पीच के बारे में बात कर रहा हूं। रिपोर्टिंग स्पीच का प्रेजेंट में कंडीशन क्या होती है? रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में क्या होती है? देखो, इज सेम हो सकता है, से या सेल हो सकता है, ठीक है। एक कंडीशन या गलती अक्सर हम लोग करते हैं वो होता है हैज, हैव, सेड। हम लोग क्या समझ लेते हैं? सेड आ गया, ये तो पास्ट हो गया, गलती हो जाती है। हैज या हैव आ जाएगा तो ये प्रेजेंट ही रहेगा, इसलिए कोई चेंज नहीं करेंगे। हैज, हैव, सेड, समझ पा रहे हैं? दूसरा है फ्यूचर। फ्यूचर में क्या रहेगा? फ्यूचर टेंस में देखो, विल, शैल, से। फ्यूचर में आप समझ जाएंगे आराम से कि जो फ्यूचर में विल, शैल आ जाएगा तो आप समझ लेंगे कि ये फ्यूचर दिया है। ये कंडीशन अगर होगी तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में कोई चेंज नहीं करते। अब कंडीशन आती है टू लगा हुआ होता है, कहीं टू नहीं होता है। ये हमारे दिमाग में क्वेश्चन बहुत रहता है, स्टूडेंट्स बहुत पूछते रहते हैं, सर कभी से आ रहा है, कभी से जा रहा है, कभी सेज टू आ रहा है, कभी बिल से आ जाता है केवल, ये क्या करें? इसके बारे में क्या तरीका? मैं आपको सिंपल रूप से बताता हूं, ये आपके समझ में आ गया होगा। दोबारा से एक मिनट में रिवाइज कराता हूं। हमने बात करी कि रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच दोनों में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट कंडीशंस मेन होती है। किसी भी स्पीच के तीन भाग होते हैं मेन: सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। जो भी ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, और भी पार्ट हो सकता है। दूसरी पार्ट हम बात कर रहे हैं, सबसे पहला पड़ाव ए पार्ट, रिपोर्टिंग स्पीच के बारे में। रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, तो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में, प्रेजेंट में क्या है? प्रेजेंट में इज सेइंग, सेज, हैज सेड, हैव सेड। फ्यूचर टेंस में विल से, सेल से। ये कंडीशंस आपके सामने अगर है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ दैट लगाकर जोड़ेंगे। लेकिन कुछ बदलाव और भी बताऊंगा मैं आपको, ये आपके समझ में आ गया होगा। आप इसको अपने डायरी बनाइए, मैं आपको पहले बता चुका हूं, ग्रामर रिवीजन का पार्ट है, आप इसको रिवीजन करते रहिए, वीडियो डाउनलोड कर लीजिए और उसको नोट कर लीजिए, डायरी में पढ़ते रहिए। देखिए, रिपोर्टिंग स्पीच में ही सेज टू मी राम इज गोइंग टू आगरा। समझ रहे बात? अब कई बार क्वेश्चन आता है हमारे सामने कि सर ये सेज टू, देखो सेज के बाद हमेशा टू आता ही आता है ऑब्जेक्ट के साथ, लेकिन हमें करना क्या है? सेज टू आए, ये बात रखिए। अगर इस कंडीशन में सेज टू आएगा, सेज, अब इस सेंटेंस के अंदर मेन चीज हमारी सेज टू, देख रहे हैं आप? अगर सेज टू दिया, से टू दिया, विल से टू दिया, तो आप से का टेल चेंज करेंगे। से मीन्स कहना भी होता है, टेल मीन्स भी कहना होता है, वी हैव टू चेंज टेल। तो ही टेल्स मी, बस टेल के बाद टू नहीं आता, टोल्ड टेल के बाद टू नहीं आता है, इसीलिए वो आगे ग्रामर का पार्ट है, हम बात करेंगे। से के बाद टू आता है, टेल के बाद टू नहीं आता, इसीलिए हम टेल्स मी लगा देते हैं, इसीलिए टेल के बाद टू नहीं लगाते, आता ही नहीं है। इसी कंडीशन के आधार पर अब ये रूल्स है, नहीं आता तो नहीं आता, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रामर वाले में दोनों लिखा है, हम इसमें क्यों कर भी नहीं सकते भाई, जो लिख गए वो लिख गए, हमें मानना पड़ेगा। अगर हम जबरदस्ती करते हैं तो गलती हो जाएगी, फिर आप भी हम पे उंगली उठाओगे, सर आपने क्या नया नियम लागू कर दिया, कर ही नहीं सकते। लिख गया तो लिख गया, जो लिख गया वो लिख गया, हम कुछ नहीं कर सकते, जो लिख गए विद्वान वो लिख गए, है ना? तो ही सेज मी, समझ पा रहे हैं बात को आप? ही टेल्स मी। अब इसमें कोमा हटा करके हम लोग, देखो कोई भी दो सेंटेंस जुड़े होते हैं, कोमा से जुड़े होते हैं, वो भी कंजक्शन के रूप में कार्य करते हैं कोमा। हम इस कोमा की बात कर रहे हैं, ये कोमा से हमारे सेंटेंस जुड़े हुए हैं,
हम इस कॉमा को हटा करके या इन्वर्टेड कॉमा हटा करके हम क्या करते हैं, कॉमा हटा करके हम लोग एक नया शब्द दैट कंजक्शन का यूज करते हैं। अब असर्टिव में दैट लगाते हैं, इंटरोगेटिव में इफ लगाते हैं, वेदर लगाते हैं, बहुत सी चीजें हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं इस बात अभी असर्टिव की। तो इसलिए अब बात ये आई कि हमने क्या पढ़ा, हमने इससे पहले ये पढ़ा था रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस की है, तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब में कोई चेंज नहीं करेंगे। देखिए दैट राम इज गोइंग टू आगरा, क्लियर। अब हमने देखा यार इज आ गया, तो आप दोनों से गलत कर दिए, तो अरे इसका आवाज नहीं किया, नहीं बिल्कुल सही किया, इसका आवाज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसके साथ कंडीशन ये है क्योंकि सेज को, ये सेज है प्रेजेंट कंडीशन। हमने दो बातें करी, ये हमारी लिखी हुई रटी हुई बातें हैं कि हमारे सामने कंडीशन है कि हम क्यों चेंज नहीं करेंगे। हमारे पास नियम लागू है कि से के बाद या बिल से के बाद रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं करेंगे, ये क्लियर है, हमारा रूल है, रूल तो रूल है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। और अगर इसका मीनिंग करके देखेंगे इसीलिए नहीं कर सकते भाई, उन्होंने लिख दिया जो बात है तो चेंज नहीं करेंगे। अब उसको मीनिंग करके देखें तब भी नहीं। अब यह मीनिंग करते देखेंगे लगा के वीडियो इतना लंबा चला गया, मास्टर तो खींचते रहते हैं, इसलिए मैं अब इसका मीनिंग करके आप समझ लीजिए, ना आए कमेंट में पूछ लीजिए। और दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि कमेंट जरूर कर दिया करिए, आपको वीडियो कैसा लग रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, सर ने कुछ गलती कर दी, सर कुछ हमें नई चीज बता दीजिए, कुछ चीज समझ में नहीं आ रही, आप मुझे कमेंट करा करिए, जिससे कि मुझे भी लाइक कर दीजिए तो मुझे अच्छा लगे, मोटिवेशन होता है कि भाई बच्चों को खुशी आ रही है, अच्छा पढ़ रहे हैं। आप वीडियो शेयर करिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, उनका भी भला हो जाएगा। जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, ट्यूशन नहीं पढ़ पा रहे, जमाना इतना खराब आ गया कि इंग्लिश मीडियम पढ़ो चाहे हिंदी मीडियम पढ़ो, ट्यूशन बिना जिंदगी नहीं चलेगी। इंग्लिश मीडियम में ढेर सारा पैसा जाता है बच्चों का, फिर भी ट्यूशन पढ़ना जरूरी है। इतना गंदा माहौल हो गया है शिक्षा का। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि जो जितने लोग हैं उनको शेयर करिए इन चीज़ों को, जिससे कि सबका फायदा हो। इसमें कोई पैसा तो नहीं जा रहा आप लोगों का, एक नेट खर्च होता है, अब आप इधर से उधर नेट में यूज करते रहते हैं, दुनिया की वीडियो देखते रहते हैं। इस पागल इंसान की वीडियो देखो, आनंद आ जाएगा। देखिए ही टेल्स मी दैट राम इज गोइंग टू आगरा, ये क्लियर। अब मैं सेंटेंस इसी को चेंज करता हूं, यही दूसरा सेंटेंस लिखता हूं, रमेश विल से he is sleeping। देखिए अब बिल से आ गया, बिल से आ जाए, केवल से आ जाए, सेज आ जाए, आपको कोई चेंज नहीं करना। रमेश विल से दैट ही, अब मैंने क्या बताया था, बिल से सेल से आएगा तो बिल से का बिल से रहेगा, ये क्लियर, टेल नहीं होगा यहां। दूसरी कंडीशन क्या बताई थी, दैट लगाएंगे, दैट लगाएंगे, तो एक कंडीशन ये चेंज नहीं हुआ। दूसरी कंडीशन एक दो दैट लग गया। तीसरी कंडीशन क्या बताई थी कि वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा, ही इज स्लीपिंग इन द रूम। दोस्तों मेरे वीडियो को आधा घंटा शांतिपूर्वक, बहुत प्यार से शांतिपूर्वक कंसंट्रेट होकर सुन लीजिए, आपको गारंटी है रट जाएगा। क्लियर, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। ये तो हमारा हो गया रिपोर्टिंग स्पीच का, रिपोर्टिंग वर्ब का एक पार्ट, जिससे हम कर सकते हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस की है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं करते। अब दोस्तों ऐसा हो जाए कि पास्ट हो फिर भी चेंज नहीं करते, ऐसा कौन सा गुण है, देखिए रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस की हो, रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस मतलब देखिए हेड सेड भी पास्ट में आता है, ध्यान रखना आप। सेड तो आपने पढ़ा है, हेड सेड भी पास्ट का पार्ट है। ये भी गलती मत कर देना, मास्टर साहब आपने तो बताया था कि हेड जब हो गया तो हेड कहां जाएगा, हेड भी पार्ट है इसका पास्ट का। हेड है के साथ हेड भी इसका पार्ट है, हेड है प्रेजेंट का है, हेड पास्ट का है, जो पास्ट परफेक्ट है। इसीलिए रिपोर्टिंग स्पीच का जो पास्ट है, पास्ट टेंस है, उसके आधार पर हम चेंज करते हैं, लेकिन अभी नहीं।
अभी हम दूसरा पढ़ा बात करेंगे। रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस में। लेकिन 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 लगते ही ना बड़ा खतरनाक मामला होता है। हम कोई बात करें, यार मैं तुझे साइकिल तो दे दे तो, पर लेकिन का मतलब समझ गए, मना कर रहा हूं भैया, बात शरीर में तो पढ़ो, दे दे यार दे दे यार, मना कर रहा है वो, लेकिन कहने तो समझ लो खतरा है। तो यहां रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में बदलाव तो होते हैं, लेकिन बोला है तो एक्सेप्शंस ऑलवेज देयर इन ग्रामर, एक्सेप्शंस को आपको स्वीकार करना पड़ेगा, मजबूरी है। जो लिख गए भाई, तुम कहोगे साहब सब्जी फिर कोई बात आ गई, वो लिख गए, हमें कुछ नहीं कर सकता उसमें। 4 बातें होनी चाहिए रिपोर्टेड स्पीच में। किसमें? रिपोर्टेड स्पीच में। पास्ट टेंस में है रिपोर्टिंग स्पीच, ये रिपोर्टिंग स्पीच हो गई, अभी रिपोर्टिंग की बात करेंगे हम लोग। लेकिन रिपोर्टेड स्पीच किसमें होनी चाहिए? रिपोर्टेड स्पीच में 4 बातें होनी चाहिए, तो कोई चेंज नहीं करते। कौन सी 4 बातें? नंबर 1, यूनिवर्सल ट्रूथ, सदा सत्य रहने वाली बातें। कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। सोना काला होता है, काला होता है क्या? अरे पीला होता है भाई। चांदी सफेद होती है ना, होता है ना, होता। सिल्वर सफेद होती है ना। प्लेटिनम, अरे ये भी सफेद होता है। नंबर 2 यूनिवर्सल हो गया। नंबर 2 हैबिट्स, आदतें, आदत होती है ना, जैसे डॉग वाली आदत है, यूनिवर्सल ट्रूथ भी है और डॉग की आदत भी है। नंबर 3 हिस्टोरिकल फैक्ट्स, ठीक है। और नंबर 4 प्रोवर्ब, कहावत है, जिसे कहते हैं ना लोहा लोहे को काटता है ना, तो डायमंड कट्स डायमंड, ये सब कहावतें होती हैं। ये ज्यादातर कहावतें। और हिस्ट्री का जो पार्ट होता है, हिस्ट्री में तो भाई भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ है, तो हुआ ही है भाई, इसमें हम क्या कर सकते हैं? वो तो स्वतंत्र सेना ने टाइम फिक्स किया था, अब इसमें मैं क्या कर दूं कि भाई क्यों हुआ था? वो तो हुआ था, है ना। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, अब इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता, लागू हुआ पक्की बात है, तो चेंज कैसे कर लेंगे हम? हमारे पास क्या अधिकार है? नहीं है ना। हाँ, तो रिपोर्टेड स्पीच की 4 बातें ये होनी चाहिए। ये 4 बातें नहीं है तो बदलाव होंगे। 4 बातें हैं तो रिपोर्टेड स्पीच में ये 4 बातें हैं तो नो चेंज। किसमें? रिपोर्टेड स्पीच में नो चेंज। दैट लगा के सेंटेंस को जोड़ दीजिए। मैं क्या बताया? रिपोर्टिंग स्पीच में, अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है, किस में है? पास्ट टेंस में है। प्रेजेंट वाली बात खत्म हो गई, फ्यूचर वाली, पास्ट टेंस में है। और रिपोर्टेड स्पीच में 4 बातें दी हुई हैं। 4 बातें, यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिट्स, हिस्टोरिकल फैक्ट, प्रोवर्ब, ये 4 बातें अगर दी हुई है, इन 4 बातों में कहीं भी आपको ये क्लियर हो 4 बातें हैं, ये बातें हैं, तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं करते। नो चेंज, किसी भी कीमत पर चेंज नहीं करेंगे। दैट लगा के जोड़ देंगे बस। मैं सेंटेंस लेता हूं, आप इसमें आ जाएगा। देखिए, मोहन सेड टू मी द सन राइजेस इन द ईस्ट। आप देख पा रहे हैं रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है, लेकिन यहां पर कॉमांस के अंदर सदा सत्य रहने वाली बात हो गई। सूरज, क्या मतलब इसका? पूर्व में निकलता है, क्या पश्चिम में निकलता है? अरे पूर्व में निकलता है भाई, मैं भी कुछ नहीं कर सकता इसमें, ये भावा नहीं कर पाए, पूर्व में निकलता है। तो सूरज पूर्व में निकलता है, ये एग्जैक्ट बात है। तो मोहन टोल्ड मी, सेड टू का टोल्ड करते हैं, मैं बताया था टोल्ड का टू नहीं आता, टोल्ड मी दैट द सन
एज इट इज लिख देंगे इसको, कोई चेंज नहीं, इन द ईस्ट। समझ पा रहे हैं आप? अब इसमें होता गोल्ड इज येलो, तब भी दैट लगा जोड़ते। 4 बातें अगर दी हो रिपोर्टेड स्पीच में, 4 बातें दी हो, कोई चेंज नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अब तुमको करेंगे साहब तो मैं कुछ नहीं कर सकता, कर लो, गलती तुम्हारी हो जाएगी, इसलिए नहीं करेंगे, है ना। जो विद्वान लिख गए वो लिख गए, आपके समझ में आ गई बात है ना। तो ये मेरा वीडियो का एक पड़ा हुआ दोस्तों, अगले वीडियो का नेक्स्ट डे वी विल मीट यू टुमारो। और ध्यान रखिए दोस्तों, आप मेरे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, है ना। तो आप इसका ध्यान रखिएगा। और देखो जब सब्सक्राइब करेंगे तो एक बेल वाला बटन आपको दिखाई देगा, बेल, उस बेल को ऑल पे दबा दो, सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे मेरे। और दोस्तों मैं आपके सामने जल्दी ही 9th 10th क्लास का लिटरेचर का पार्ट, उसका मीनिंग, उसकी कहानी, थ्योरी, 11 12 सारा लेवल लेके आने वाला हूँ। लेकिन आप दोस्तों मेरा इसका ग्रोथ करिए। आप इतना बड़ा ग्रुप है, मेरे तमाम बच्चे मैंने हाई स्कूल 9th 10th में पढ़ाए हैं, वो आप लोग कहाँ हो? जल्दी आओ, जल्दी उसको जोड़ो। आप मेरे इसको चैनल को बढ़ा से बहुत जल्दी सब्सक्राइब करवाइए। और मैं आपको 9th 10th सारी क्लासेस का मसाला देता हूँ। मैं अकेला इससे काफ़ी हूँ। थैंक यू।